जिन लोगों को ये मिथ है कि प्रोटीन अनसेफ है, तो उनको यकीन दिलाना कि ये सेफ है, और ये सेफ क्यों है ये हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये यकीन दिलाइए कि सेफ है और क्यों सेफ है, उसके बाद में किस तरह से इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। करेक्ट। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एकदम ओपनली मुझे ये पूछा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को है ना, बस किसी ने बोल दिया, कोई रील देख ली और मान लेते। तो पहले तो किसी को मत मानो। मैं अभी जो बोल रही हूँ उसको भी प्लीज मत मानना, इनपुट ले लो, ठीक है, बट फिर उसे खुद आप भी इनपुट लेके आप खुद अप्लाई करो अपने आप के ऊपर। ओके, और खुद का आप सच बनाओ उसे। सो एग्जाम्पल है कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देती हूँ, जो आई हैव एब्सोल्यूट 100% फेथ इन इट, और मैं वही फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी प्रोटीन शेक में। अच्छा, पर दादा दादी नाना नानी जो नहीं खाते थे वो आपको भी नहीं लेना चाहिए वैसा था। बट दादा नानी नाना ऐसे ज़माने में रहते थे जिसमें धोती पहनते थे, हम नहीं पहनते। वो हल चलाते थे, हम नहीं चलाते। वो कुएं में पानी भरने के लिए जाते, हम नहीं जाते। तो सब कुछ अगर इवॉल्व हुआ है तो न्यूट्रिशन इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये समझ जब मुझे मिली और मैंने अपने बॉडी में जब ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किए कि हीमोग्लोबिन लेवल मेरा बढ़ा, मेरे स्ट्रेंथ डेवलप करी, मैं आज 50 किलो बॉडी वेट के साथ इतना हैवी लिफ्टिंग जब मैं कर सकती हूँ या एवरेस्ट बेस कैंप स्काई डाइविंग कर लेती हूँ, तो आई हैव सीन कि मेरे बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैंने अब तक 2 लाख किलो इन टोटल वेट लॉस करवाया है फिट भारत मिशन में पिछले 5 साल में। 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बीमारी को रिवर्स किया है, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयड या ऐसी कंडीशंस की जो शायद लोगों को पता भी नहीं है ये रिवर्स हो सकती है। बट इससे मैंने एक बात समझी है, प्रूफ के साथ, फीडबैक के साथ, कि आपके बॉडी का एक सिंपल मैकेनिज्म है। एक इमारत बनाने के लिए आपको चाहिए रेत, पत्थर, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर जो है उसे चलाने के लिए भी आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। अगर वो ही आप नहीं दोगे बॉडी चलेगा कैसे? तो पोषक तत्व देने के तरीके क्या है? एक है फूड, दूसरा है सप्लीमेंट। आज मुझे बताइए कि फूड क्या सही क्वालिटी का आ रहा है? शायद नहीं, उसमें भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स है। और अगर लेट्स से एकदम क्लीन ऑर्गेनिक ले भी लिया और हेल्दीएस्ट खा भी लिया, तो क्या सॉइल आप आज न्यूट्रिएंट रिच है? नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, राइट? पहले की क्वालिटी अलग थी, अभी की अलग है। तो प्लांट्स में वो न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, इसीलिए सप्लीमेंट्स चाहिए। तो सप्लीमेंट रिप्लेसमेंट नहीं है, बट जो आपको खाना नहीं दे सकता वो आपको सप्लीमेंट से लेना है। सो इसीलिए प्रोटीन शेक आता है कि अगर आप पूरे दिन में 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट खाने से पूरा कर सकते हो तो करो। मैं आपको दूसरा लॉजिक देती हूँ। पनीर, आपको पता है 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है? 35 to 40? नो, इट इज जस्ट 18 ग्राम, 18 to 20 ग्राम, राइट? सो 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम पनीर में। तो बाकी क्या हुआ? फैट एंड कार्ब्स, मेजॉरिटी फैट होता है। तो अब ये सोचो कि 100 ग्राम में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिला, बाकी फैट और कार्ब्स आपके बॉडी में डालना पड़ेगा। अब लेट्स से 50 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है वो पनीर में से, तो कितना ग्राम आपको कार्ब और फैट डालना पड़ेगा? सामने आप एक वे आइसोलेट, प्योर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, गुड क्वालिटी शुगर जैसे स्टीविया, मंक फ्रूट, अगर ऐसा आपको गुड क्वालिटी मिल जाए प्रोटीन, 35 ग्राम के अंदर आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। ना तो कोई कार्ब्स है ना तो कोई फैट है। अब ये कहते हैं क्लीन प्रोटीन। जिसमें कोई फ्लेवर नहीं, शुगर नहीं है, जिसमें आई रेकमेंड कि कोई फ्लेवर ना हो आर्टिफिशियल, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होना चाहिए, कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालिन जो जैसे कोई हार्मफुल शुगर ना हो, सुक्रालोज जैसे, तो बस वो ना हो, अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट ना हो। आपको एसेंशियली चाहिए 20 अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो आपको प्रोटीन शेक से मिलते हैं। इट्स अनदर सब्जेक्ट, टाइप 1 प्रोटीन, टाइप 2, क्लास 1, क्लास 2, हाँ वो अलग लेवल का डिस्कशन है, बट अल्टीमेटली दिस प्रोटीन इज क्लीन प्रोटीन। तो यहाँ पर कई बार प्रोटीन एक प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोटीन के साथ उसमें जो फ्लेवर है, जो शुगर और बाकी चीज़ें, वो प्रॉब्लम होती है। यस, और प्रोटीन का क्वालिटी, आज प्रोटीन का क्वालिटी बिगड़ा हुआ है। लोग गलत किस्म के प्रोटीन जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट सेल करना शुरू कर देते हैं। कंपनी वाइज तो बता रहे हैं, इंडिया में ज़्यादातर 90-95% जो प्रोटीन है ना वो एडल्टरेटेड है। जो तो अभी 70% का तो रिसर्च भी आया था कुछ, कि ज़्यादातर जो प्रोटीन इंडस्ट्री में जो भी लोग प्रोटीन शेक बना रहे हैं, जो भी कंपनी आज मौजूद है जो सेल कर रहे हैं प्रोटीन को, उसमें से ज़्यादातर लोग, अभी रिसर्च जो आया था वो ये कहता था कि 70% प्रोटीन फेक है, यानी गलत है। वो एक्चुअली प्रोटीन आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड दे ही नहीं रहा, या तो अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट है, कुछ ऐसा है जो आपकी बॉडी में जाके डैमेज करेगा रादर देन डूइंग गुड। तो वो मिक्सिंग वाला, इट्स लाइक कि आपको बोला है कि आपको मिल रहा है गेहूं का आटा, बट अगर आपको रेत दे दे, इट इज लाइक दैट।
तो गलत प्रोटीन गलत कंपनी से लेना वो सारी प्रॉब्लम है। Yes. लेकिन नंबर इतना बड़ा है 70%, तो ऑब्वियसली हम आंख बंद करके भी 2 बार हाथ मारेंगे तो गलत ही हाथ लगेगा। इन Okay. मोस्ट केसेस, इन मोस्ट ओके केसेस। अच्छा, आपके जो प्रोटीन, आई थिंक आपका भी ब्रांड है तो उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट है, तो उसमें ऐसे प्रोटीन नहीं है जहाँ पर फ्लेवर नहीं है, शुगर नहीं है, सारे फ्लेवरलेस प्रोटीन है? फ्लेवर है, सारे नेचुरल फ्लेवर है। नेचुरल सो फ्लेवर एग्जांपल मैं आपको देती लेकिन हूँ। वो फ्लेवर तो बनाया गया है ना? हाँ, हाँ ओके। नेचुरली बनाया है। जैसे Okay. हम आलू की सब्जी घर पे बनाते हैं पर खाते हैं क्योंकि नेचुरली बनाया हाँ, है। हाँ। तो वैसे ही ये जो फ्लेवर है जितने भी प्रोटीन के हमारे, जैसा एग्जांपल है कि मैंगो फ्लेवर अगर है तो वो फ्रीज ड्राई करके मैंगो को पाउडर बना के अंदर डाला है। अच्छा ओके। सो मैंगो ही है जिसकी फ्लेवर आपको मिल रही है, जिसमें कलर एक्चुअली वाइट आता है उसका। हाँ, हाँ। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर वगैरह, तो डिस्कशन हुआ कि यार ये तो कोई नहीं लेगा, येलो दिखना चाहिए, तो हमने येलो कलर लाए हैं हम करक्यूमिन से, हल्दी से। ओके। तो हल्दी जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और कलर भी देता Very है। nice. वाटरमेलन फ्लेवर है तो उसमें बीटरूट से हमने कलर दिया है। तो वैसे ही देयर इज बीन अ लॉट ऑफ R&D। हमारी 56 लोगों की साइंटिस्ट की टीम है। मेरा जो सत्वम का रेंज है वो कम्प्लीटली डिसीज रिवर्सल के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेन लगा है। बट आई नो कि ये सारा एफर्ट्स वर्थ इट है अगर बॉडी में जाके वो फ़ायदा दे। ओके, वेरी नाइस। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।